ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को डबल ओवरनाइट और एक फुल स्केल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का भी खतरा है, वो भी एक छोटे से जजीरे की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा एंड आई वेलकम यू टू माय फर्स्ट वीडियो। कैसे समुंदर में मौजूद एक 15 स्क्वायर माइल का छोटा सा जजीरा पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए खतरे का बायस बन सकता है और इस वक्त अमेरिका की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खर्ग आइलैंड की। मेनलैंड ईरान से 15 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मौजूद ये जो जजीरा है, ये ईरान की शारख का काम करता है इकोनॉमिकली बात करें तो। क्योंकि 90% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट ईरान करता है, जिसका मेन हिस्सा चाइना को जाता है, वो इसी जगह से होता है। खर्ग आइलैंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 400 माइल्स की दूरी पर मौजूद है। इसको लोडेड गन भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 28 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पर मौजूद है। अब ट्रंप ने तो खुल्लम खुल्ला इस आइलैंड को सीज करने का कह दिया है, लेकिन हमारे पास जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये एक इंतहाई एम्बिशियस आइडिया है और ये इनक्रेडिबली हाई रिस्क आइडिया हो सकता है। इस अटैक के नतीजे में हमें एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे आपकी इकोनॉमिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन सामने आए। अब इस बयान के पेश नजर एनालिस्ट को बहुत सारी परेशानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज का। इकोनॉमिक इश्यूज आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। इस अटैक के पेश नजर हमारे पास एक अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी डेफिसिट का भी खतरा है और इन दोनों वजूहात की वजह से हमारे पास ग्लोबल और रीजनल पावर्स दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जब हम इकोनॉमिक इश्यूज की बात कर ही रहे हैं तो हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की भी बात करनी पड़ेगी। क्लाइमेट एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूट का डेटा हमें परेशान कर देता है। उसके मुताबिक 5 मिलियन टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में रिलीज हुआ है इन सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर। 5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का दुनिया में रिलीज होना कोई छोटी फिगर नहीं है। याद रहे कि ये आइसलैंड की सालाना कार्बन एमिशन से ज्यादा है और इनकी वजह से जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है वो हमें पहले ही नजर आ चुके हैं। इससे टॉक्सिक एसिड रेन्स भी हो सकती हैं और ब्लैक रेन भी हो सकती है। हमने ब्लैक रेन तो अभी तेहरान के अंदर होते हुए देखी है। अब हम आपको एक और बात बताते चले। ये पहली दफा नहीं है कि खर्ग आइलैंड को टारगेट किया गया है। 1980s में जब ईरान इराक वॉर हुई थी तो सद्दाम हुसैन ने भी खर्ग आइलैंड को टारगेट किया था और आज ये आइलैंड रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम से भरा हुआ है। अब अगर कोई इंश्योरेंस नहीं तो कोई टैंकर भी नहीं गुजरेंगे, लेकिन इस बात को भी जहन में रखिएगा कि दुनिया का 20% पेट्रोल इसी स्ट्रेट से गुजरता है। अब हम बात करते हैं द रियल किक फैक्टर की और वो है द चाइना फैक्टर। ईरान का तेल सबसे ज्यादा चाइना खरीदता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब टारगेट करेगा खर्ग आइलैंड को तो इनडायरेक्टली वो चाइना को टारगेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके मिडिल ईस्ट का ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्द दो सुपर पावर्स के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। ये सिर्फ ऑयल की जंग नहीं है, ये डॉलर की जंग है। ईरान से जब चाइना ये क्रूड ऑयल खरीदता है तो वो युआन में खरीदता है, डॉलर में नहीं। लेकिन अगर अमेरिका इस आइलैंड को अटैक करता भी है तो ये अटैक एक बहुत ही मुश्किल अटैक साबित होगा। उसकी वजह यह है कि ईरान ने इस आइलैंड को एक पॉर्क्यूपाइन की तरह बना के रखा है। इस जजीरे के ऊपर रशियन रडार सिस्टम्स, मिसाइल्स और स्पीड बोट्स हमेशा एक्टिव रहती हैं। खर्ग आइलैंड इस वक्त सिर्फ एक जजीरा नहीं, बल्कि एक ट्रिगर बन चुका है, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर साबित हो। यहां पर की गई एक गलती इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली और सोशली दुनिया को बहुत हद तक मुतासिर कर। अब फैसला इन मुल्कों ने करना है कि क्या वो इस मसले को डिप्लोमेसी के थ्रू हल करेंगे या मिलिट्री सोल्यूशन के थ्रू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने ख्यालात का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।